हेलो बच्चों, मैं प्रहलाद साहू आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल रामानुजन एकेडमी में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं का फिजिक्स और आज का हमारा टॉपिक है गॉस प्रमेय की सहायता से कूलॉम के नियम की स्थापना। पिछले वीडियो में हम लोगों ने गॉस प्रमेय को अच्छे से जाना था, सीखा था और उसके व्यंजक की भी स्थापना किए थे। तो आज हम सीखेंगे उस प्रमेय की सहायता से हम कूलॉम के नियम की स्थापना कैसे करते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, जिससे हम इसी तरह के नए नए वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं गॉस प्रमेय से कूलॉम के नियम की स्थापना कैसे होती है। ठीक, तो ध्यान दीजिए, हमें गॉस प्रमेय की सहायता से कूलॉम के नियम की स्थापना करनी है। तो दोनों में देखिए क्या क्या अंतर है। गॉस प्रमेय कहाँ लागू होता है? एक बंद पृष्ठ पर, इसलिए यहाँ पे मैं एक बंद पृष्ठ बना के रखा हूँ, इसका नाम मैं एस दे देता हूँ। तो एस एक बंद पृष्ठ है। क्या है? बंद पृष्ठ है। इसके केंद्र हम ओ देते हैं, बंद पृष्ठ का केंद्र आपका ओ है और यहाँ एक प्लस क्यू आवेश स्थित है। ठीक, एस एक बंद पृष्ठ है जिसके केंद्र ओ पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। हम इस गोले की त्रिज्या स्मॉल आर दे देते हैं, ये स्मॉल आर है और स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है। क्या है? बिंदु पी। और इसी बिंदु पी को हम एक छोटे से भाग में ऐसे घेर लेते हैं। इस पृष्ठ को हम अल्पांश कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्पांश, छोटा पृष्ठ। ठीक, आपका गोला है, पूरा गेंद जैसे है ये, उसके हम छोटे से पृष्ठ को चुनेंगे। तो यहाँ पे हम इसको बोलेंगे डी एस। क्या बोलेंगे? डी एस। और इसकी जो दिशा है वो क्या होगी? बाहर की ओर होगी। आपको बताया था मैं क्षेत्रफल सदिश में किसी भी पृष्ठ की जो दिशा होती है वो बाहर की ओर होती है। जैसे ये आपका पृष्ठ है, इसकी दिशा कैसे होगी? बाहर की ओर। ठीक, इस बोर्ड की दिशा कैसे होगी? इस पृष्ठ से लंबवत बाहर की ओर, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। तो यहाँ से अच्छा प्लस क्यू से विद्युत क्षेत्र रेखा कुछ इस तरह से निकलेंगे, तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की दिशा भी कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक, विद्युत क्षेत्र की दिशा भी क्या होगी? गोले से बाहर की ओर बनेगा। तो यहाँ होगी विद्युत क्षेत्र ई की दिशा और इसी दिशा में होगा आपका डी एस। डी एस क्या चीज़ है भाई? आपका ये पृष्ठ है। क्या है? अल्पांश पृष्ठ है। और वेक्टर डी एस इस अल्पांश पृष्ठ की क्षेत्रफल सदिश है या उसकी दिशा कह सकते हो आप। ठीक, ये देखिए इस तरह से है, ये इस तरह से, और इसकी दिशा कैसे होगी? बाहर की ओर, इस तरह से। ठीक, इस तरह से। तो इस अल्पांश डी एस की दिशा ये है डी एस और ई जो है ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, तो वहाँ पे 0 अंश का कोण बनेगा। ठीक, बस चित्र में इतना ही है और कुछ नहीं है। हिंदी में कैसे लिखना है, पेपर में कैसे बनाना है, आपको मैं इसका नोट्स दे दूंगा, उसे देख के आप सेम टू सेम लिख लीजिएगा। चलिए देखते हैं। अब ये हमारा एक बंद पृष्ठ है। क्या है? बंद पृष्ठ। बंद पृष्ठ को हम गौसीय पृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं? गौसीय पृष्ठ। तो इसके व्यंजक की स्थापना करेंगे हम लोग। तो व्यंजक गौसीय पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स लेंगे। फ्लक्स। ठीक, गौसीय पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स है। विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? डेल फाई ई बराबर ई डॉट डेल एस होता है। क्या होता है? ई डॉट डेल एस। अब ध्यान दीजिए, मैं क्या बोला हूँ? संपूर्ण पृष्ठ के लिए, अर्थात यहाँ पे ऐसे बहुत सारे पृष्ठ हैं, सभी जगह से हमारा विद्युत क्षेत्र रेखा निकलेगा। ठीक, यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, तो हर एक पृष्ठ के लिए तो हर जगह विद्युत फ्लक्स बनेगा। तो हम इसके लिए क्या करेंगे? समाकलन करेंगे। और अल्पांश पृष्ठ के लिए हम डेल लगाते हैं या फिर डी लगाते हैं। संपूर्ण पृष्ठ के लिए हम सिर्फ फाई ई लिखेंगे। ठीक, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स में हम सिर्फ और सिर्फ फाई ई लिखेंगे। फाई ई बराबर, अब क्या होगा? ई डॉट डी एस ये होगा, अच्छा 2 मिनट ना, बंद समाकलन लगाएंगे हम। क्या लगाएंगे? बंद समाकलन, क्योंकि हमारा पृष्ठ बंद है। ठीक, तो बंद समाकलन, पृष्ठ का नाम क्या है आपका? एस है। तो बंद समाकलन एस और ये होगा ई डॉट डी एस। ई डॉट डी एस। डॉट मतलब होता है अदिश गुणा। क्या होता है? अदिश गुणा। जब हम डॉट को हटाते हैं तो कॉस थीटा लग जाता है। तो बंद समाकलन एस और ये होगा ई डी एस कॉस थीटा। क्या होगा? ई डी एस कॉस थीटा। थीटा क्या है?
ई और डी एस के बीच का कोण है। और यहाँ पे देखिए डी एस भी इस दिशा में है, ई भी इसी दिशा में है, तो दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। तो कितने अंश का कोण बनेगा? 0 अंश का। तो समाकलन एस ई डी एस, थीटा की जगह क्या लेंगे हम लोग? 0, तो कॉस 0 अंश। ठीक, बगल में आप बता दीजिएगा थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। क्यों लिए? क्योंकि विद्युत क्षेत्र E और क्षेत्रफल सदिश ds दोनों एक ही दिशा में समांतर हैं, इसलिए थीटा का वैल्यू क्या होगा? 0 अंश। कॉस 0 का मान यहाँ पे लिख दीजिए, कॉस 0 का मान होता है 1। क्या होता है? 1। कॉस 0 की जगह 1 आ जाएगा, 1 को हम नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे। E को बाहर निकाल रहा हूँ मैं समाकलन के चिन्ह से, तो E बाहर निकल जाएगा, बंद समाकलन ds बचेगा यहाँ पे, और कॉस 0 का मान क्या होगा? 1 हो जाएगा। 1 को यहाँ पे लिखना जरूरी नहीं है, उसे छोड़ दीजिएगा। अब आगे देखिए, जो ds है ये गोले का एक छोटा सा पृष्ठ है। क्या है? गोले का एक छोटे सा पृष्ठ है। अब इस यहाँ समाकलन का चिन्ह लगा है। क्या लगा है? समाकलन का चिन्ह। समाकलन का चिन्ह लगा है मतलब गोले का संपूर्ण पृष्ठ बनेगा। क्या बनेगा? गोले का संपूर्ण पृष्ठ। बंद समाकलन ds का मान होता है 4 पाई r का स्क्वायर। ठीक, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब बगल में लिखिए आप, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बंद समाकलन ds, इसका मान क्या होगा? 4 पाई r का स्क्वायर। तो ये e का e और इनके जगह आ जाएगा 4 पाई r का स्क्वायर। ये निकला फाई e का मान, विद्युत फ्लक्स फाई e का मान। इसे हम समीकरण 1 देंगे। ठीक, क्या करेंगे हम? इसको समीकरण 1 देंगे। अब हम गाउस प्रमेय की सहायता से कूलॉम के नियम की स्थापना कर रहे हैं, तो हम गाउस प्रमेय का उपयोग करते हैं। ठीक, तो गाउस प्रमेय से बोलिए, गाउस प्रमेय क्या है? अभी पिछला वीडियो आप देख चुके हैं। गाउस प्रमेय से, गाउस प्रमेय होता है फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन 0। ये होती है गाउस नियम या गाउस प्रमेय का सूत्र। इसे देंगे हम समीकरण 2। क्या देंगे? समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को आप एकदम ध्यान से देखिए, इनके दोनों के बायां पक्ष बराबर है, फाई ई है, तो इनके दोनों के दायां पक्ष भी क्या होंगे? आपस में बराबर। जब किसी दो समीकरण के एक एक पक्ष बराबर होते हैं तो उसके दूसरे पक्ष भी बराबर होते हैं। फाई ई बराबर है तो ये वाले लोग भी क्या होंगे? आपस में बराबर। अर्थात समीकरण 1 व 2 से, यहाँ से बनाता हूँ मैं, समीकरण 1 व 2 से इनके बराबर में ये होगा, दोनों के दायां पक्ष बराबर होंगे, तो ये होगा E4 पाई r का स्क्वायर बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन 0, क्यू बटे एप्सिलॉन 0। ठीक, यहाँ हम E का मान निकाल लेते हैं, तो E बराबर मिल जाएगा आपको 4 पाई को एप्सिलॉन के साथ लिखिए, इनके साथ ये अच्छा रहता है, 4 पाई एप्सिलॉन 0। क्यू को अलग रखिए, r स्क्वायर को क्यू के नीचे में डालिए। देखिए क्या क्या हुआ यहाँ पे, E को हमने यहाँ पे छोड़ा, 4 पाई को हमने एप्सिलॉन के साथ में लिखा और इनको अलग से ऐसा पेयर बना लिया। r स्क्वायर था उसको क्यू के नीचे में डाल दिया। ठीक, यहीं तक इसको छोड़िए। अब आगे देखिए क्या करेंगे हम। इस बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना करेंगे। जब बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखेंगे तब परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल, परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल, तो बल का सूत्र आपको मालूम है, विद्युत क्षेत्र होता है E बराबर F बटे Q0। क्या होता है? F बटे Q0। तो बल का मान क्या निकलेगा? Q0 पक्षांतर हो जाएगा, तो Q0 इंटू E बराबर F। तो बल कितना लगेगा भाई आपका? Q0 इंटू E। तो यहाँ हम लिखेंगे बिंदु P पर, बिंदु P पर परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल, बिंदु P पर, बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल, पर लगने वाला बल। ठीक, इनको मिटा रहा हूँ मैं, इसे आप नोट कर लीजिएगा, तो बस लिख देता हूँ मैं हिंदी में मिटा। बंद समाकलन ds ये होता है 4 पाई r का स्क्वायर। ठीक, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल।
लगने वाला बल, बल का मान क्या होता है देखिए, बल F बराबर Q0 इंटू ई, क्या होता है Q0 इंटू ई। तो बल F का मान निकल के आ जाएगा E इंटू Q0, क्या निकल के आएगा E इंटू Q0। ई का मान देखिए ऊपर में हम लोगों ने निकाल के रखे हैं, ई का ये मान हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक। ई का जो मान है उसे यहाँ पे उठा के रख दीजिए, तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा। F बराबर ई का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे आर का स्क्वायर, ठीक, क्यू बटे आर का स्क्वायर। बगल में Q0 है तो ये इंटू Q0, और ये आपका है कूलाम के नियम का कूलाम बल, क्या है कूलाम बल है। कैसे होता है देखिए, कूलाम बल कहाँ लागू होता है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगता है कूलाम बल। तो एक आवेश है प्लस क्यू, यहाँ पे हमने रखा है परीक्षण आवेश Q0, तो वही होगा Q इंटू Q0, दो आवेश आपका Q इंटू Q0 होगा ना। तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू Q0 बटे आर का स्क्वायर, और यही है कूलाम के नियम, कूलाम बल। तो इस तरह से हम लोगों ने गाउस प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम की स्थापना कर दिया। वीडियो आपको जानकारी से अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें। आपके लाइक और कमेंट से हम मोटिवेट होते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।